आज बेवक्त कलकत्ते पहुंचने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद इससे भी ज़्यादा दुखमय है वर्मा का निर्वासन। वहाँ से लौटकर आने का शायद समय भी न होगा और प्रयोजन भी न होगा। शायद यह जाना ही अंतिम जाना हो। गिन कर देखा 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन जीवन के लिहाज से कितने हैं? तथापि मन में संदेह न रहा कि 10 दिन पहले जो यहाँ आया था और आज जो विदा लेकर जा रहा है, दोनों एक नहीं है। सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से इस उस रास्ते चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। ट्रेन का वक्त नहीं जानता, उसकी जल्दी भी नहीं। सिर्फ यह जानता हूँ कि वहाँ पहुँचने पर कोई ना कोई ट्रेन जब भी मिले मिल ही जाएगी। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जाने पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या? यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। उसने कब न जाने शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ की डाली में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। की थी कि नहीं जानता, पर प्रायः और सब गांव वालों की तरह यह भी जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे है। बचपन में इस पर नज़र पड़ते ही शरीर में कांटे उठ जाते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना होता था। पेड़ वैसा ही था। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने के लायक कुछ भी नहीं, और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं, यह वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक और एकाकी निशब्द खड़ा है। शैशव में जिसने काफ़ी डराया, आज बहुत वर्षों के बाद प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया। कहो मेरे बंधु, कैसे हो? डर तो नहीं लगता? मैंने पास जाकर परम स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन कहा, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो आज अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। श्रेणीबद्ध बहुत से बगीचों के बाद जरा सी खुली जगह है। अन्य मनस्क सा होता हुआ इसे भी पार करता गया। स्टेशन पहुंच गया। भाग्य अच्छा था उसी वक्त गाड़ी मिल गई। कलकत्ते के निवास स्थान पर पहुंचने तक ज़्यादा रात न होगी। टिकट खरीदकर बैठ गया। उसने सीटी देकर यात्रा शुरू की। स्टेशन के प्रति मोह नहीं, सजल आंखों से बार बार घूमकर देखने की ज़रूरत नहीं। फिर वही याद आई, मनुष्य के जीवन में 10 दिन कितने हैं, फिर भी कितने बड़े हैं। कल सुबह कमललता अकेले ही फूल तोड़ने जाएगी। उसके बाद उसकी सारे दिन चलने वाली देव सेवा शुरू हो जाएगी। क्या मालूम 10 दिन के साथ ही नए गुसाई को भूलने में उसे कितने दिन लगेंगे। बचपन से ही मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, बलपूर्वक किसी भी चीज़ की कामना करना मैं नहीं जानता। सुख दुख संबंधी मेरी धारणा भी अलग है। तथापि इतनी उम्र कट गई सिर्फ दूसरों का अनुकरण करने में, दूसरों के विश्वास पर और दूसरों का हुक्म तालीम करने में। इसलिए कोई भी काम मेरे द्वारा अच्छी तरह निर्वाहित नहीं होता। दुविधा से दुर्बल मेरे सारे संकल्प और सारे उद्योग थोड़ी ही दूर चलते हैं और ठोकर खाकर रास्ते में ही चूर चूर हो जाते हैं। सभी कहने लगते हैं आलसी है, किसी काम का नहीं। और वह वैष्णवी कमललता, उसका जीवन मानो प्राचीन वैष्णव कवि चित्तों की आंसुओं का गीत है। छंदों में मेल नहीं, व्याकरण में भूले हैं, भाषा में अनेक त्रुटियां हैं, पर उसका विचार तो उस ओर नहीं किया जा सकता। मानो उसी का दिया हुआ कीर्तन का सुर है। जिसके मर्म में बैठता है उसे ही उसका पता चलता है। उसने मेरा नाम रखा है नए गुसाई। कहा असल नाम तो मैं मुंह से नहीं निकाल सकती गुसाई। उसका विश्वास है कि मैं उसके विगत जीवन का बंधु हूँ। मुझसे उसे डर नहीं। मेरे पास रहते हुए उसकी साधना में विघ्न नहीं आ सकता। वैरागी द्वारिका दास की वह शिष्या, मालूम नहीं उन्होंने उसे किस साधना से सिद्धि लाभ करने का मंत्र दिया है। एकाएक राजलक्ष्मी की याद आ गई और उसकी उस कठोर चिट्ठी का ख्याल आया जो स्नेह और स्वार्थ के मिश्रण से भरी हुई थी। खिड़की के बाहर अंधकार को ताकता हुआ चुपचाप बैठा रहा।
एक एक करके न जाने कितनी ही बातें, कितनी ही घटनाएं याद आ गई। सोच रहा था विदेश जाकर क्या करूँगा, क्या होगा इस नौकरी से। कोई बात तो नहीं, उस दिन भी ऐसा क्या पाया था जिसको फेर देने का आज लोभ होगा। सिर्फ कमल लता ने ही तो नहीं कहा, द्वारका गोसाई ने भी आश्रम में रहने के लिए एकांत समादर से आह्वान किया था। यह क्या सब वंचना है? मनुष्य को धोखा देने के अलावा क्या इस आमंत्रण में कुछ भी सत्य नहीं? अब तक जीवन जिस तरह से कटा है, क्या यही उसका शेष है? क्या अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा? क्या मेरे लिए सब जानना समाप्त हो गया है? हमेशा इसकी अश्रद्धा और उपेक्षा ही की है। कहा है सब असार है, सब भूल है, पर सिर्फ अविश्वास और उपहास को ही मूलधन मान लेने से संसार में कभी कोई बड़ी वस्तु किसी को मिली है? गाड़ी आकर हावड़ा स्टेशन पर रुक गई। स्थिर किया कि रात को घर पर जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ लेना देना है, वह सब कुछ चुका पटा कर कल फिर आश्रम को लौट जाऊंगा। गई मेरी नौकरी और रह गया मेरा बर्मा जाना। जब घर पहुंचा तब रात के 10 बज गए थे। आहार का प्रयोजन तो था, पर उपाय न था। हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर बिछौना झाड़ रहा था कि पीछे से एक सुपरिचित कंठ की आवाज़ आई। बाबूजी आ गए? सब इसमें घूर कर देखा। रतन, कब आया रे? शाम को ही आया हूँ। बारामदे में बड़ी अच्छी हवा थी, आलस्य में जरा सो गया था। बहुत अच्छा किया। खाना खाया कि नहीं? जी नहीं। तब तो रतन तूने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। रतन ने पूछा। और आपने? स्वीकार करना पड़ा कि मैंने भी नहीं खाया। रतन ने खुश होकर कहा। तब तो अच्छा ही हुआ, आपका प्रसाद पाकर रात काट लूँगा। मन ही मन कहा कि यह नाई बेटा विनय का अवतार है, किसी भी तरह हतप्रभ नहीं होता। कहा, तो किसी पास की दुकान में जो कुछ प्रसाद जुटा सके जुटा ला। पर शुभागमन किस लिए हुआ? फिर कोई चिट्ठी? रतन ने कहा। जी नहीं, चिट्ठी लिखने में बड़ी झंझट है। जो कुछ कह देना होगा वह मुंह से ही कहेंगी। इसका मतलब मुझे फिर जाना होगा? जी नहीं, माँ खुद आई हैं। सुनकर घबरा गया। उसे इस रात में कहाँ ठहराऊं, क्या बंदोबस्त करूं, कुछ समझ में ना आया। पर कुछ तो करना ही चाहिए। पूछा, जब से आई है तब से क्या घोड़ा गाड़ी में ही बैठी हैं? रतन ने हंसकर कहा, नहीं बाबू, हमें आए 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों से आपके लिए दिन रात पहरा दे रहा हूँ। चलिए। कहाँ, कितनी दूर? कुछ दूर तो ज़रूर है, पर मैंने गाड़ी किराए कर रखी है, कष्ट नहीं होगा। अतएव दोबारा कपड़े पहनकर दरवाजे में ताला बंद कर फिर यात्रा करनी पड़ी। श्याम बाजार की एक गली में एक 2 मंजिला मकान है। सामने दीवार से घिरा हुआ फूलों का बगीचा। राजलक्ष्मी के बूढ़े दरबान ने द्वार खोलते ही मुझे देखा। आनंद की सीमा न रही। सिर हिलाकर लंबा चौड़ा नमस्कार करके पूछा, अच्छे हैं बाबूजी? हाँ तुलसीदास, अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? प्रत्युत्तर में उसने फिर वैसा ही नमस्कार किया। तुलसी मुंगेर जिले का है, जात का कुर्मी। ब्राह्मण होने के नाते वह बराबर बंगाली रीति से ही मेरे पैर छूकर प्रणाम करता है। हमारी बातचीत की वजह से शायद एक और भी हिंदुस्तानी नौकर की नींद खुल गई। रतन के जोर से धमकाने के कारण वह बेचारा हक्का बक्का हो गया। बिना कारण दूसरों को डरा धमका कर ही रतन इस मकान में अपनी मर्यादा कायम रखता है। बोला, जब से आए हो खाली सोते रहते हो, रोटी खाते हो, तम्बाकू तक चिलम में सजाकर नहीं रख सकते। जाओ जल्दी जाओ। यह आदमी नया है, डर से चिलम सजाने दौड़ गया। ऊपर सीढ़ी के सामने वाला बरामदा पार करने पर एक बहुत बड़ा कमरा मिला, गैस के उज्जवल प्रकाश से आलोकित। चारों ओर कारपेट बिछा हुआ है, उसके ऊपर फूलदार जामाम और 2-4 तकिए पड़े हुए हैं। पास ही मेरा अत्यंत प्रिय हुक्का और उससे थोड़ी ही दूर मेरी जरी के काम वाले मखमली स्लीपर सावधानी से रखे हुए हैं। ये राजलक्ष्मी ने अपने हाथों से बुने थे और मेरे जन्मदिन के अवसर पर उपहार दिए थे। पास का कमरा भी खुला हुआ है, पर उसमें कोई नहीं है। खुले दरवाजे से एक बार झांक कर देखा कि एक और नई खरीदी हुई खाट पर बिछौना बिछा है और दूसरी ओर वैसे ही नई खूंटी पर मेरे सारे कपड़े टंगे हैं। गंगा माटी जाने के पहले यह सब तैयार हुए थे, याद भी न थे और काम में भी नहीं आए। रतन ने पुकारा, माँ। आती हूँ।
कहकर राजलक्ष्मी सामने आकर खड़ी हो गई और पैरों का धूल लेकर प्रणाम करके बोली, रतन चिलम तो ला, तुझे भी कई दिनों से बड़ी तकलीफ दी। तकलीफ कुछ भी नहीं हुई माँ, राजी खुशी इन्हें लौटा लाया, यही मेरे लिए बहुत है, कहकर वह नीचे चला गया। राजलक्ष्मी को नई आंखों से देखा, शरीर में रूप नहीं समाता। उस दिन की प्यारी याद आ गई। इन कई वर्षों के दुख शोक और आंधी तूफान में नहाकर मानो उसने नया रूप धारण किया है। इन 4 दिनों के इस नए मकान की व्यवस्था से चकित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सुव्यवस्था से पेड़ तले का वास स्थान भी सुंदर हो उठता है। किंतु राजलक्ष्मी ने मानो अपने आप को भी इन कई दिनों में मिटाकर फिर से बनाया है। पहले वह बहुत गहने पहनती थी, बीच में सब खोल दिए, मानो सन्यासिनी हो गई हो, लेकिन आज फिर पहने हैं। कुछ थोड़े से ही, पर देखने में ऐसा लग रहा है मानो वे अतिशय कीमती हैं। फिर भी धोती ज़्यादा कीमती नहीं है, मिल की साड़ी है, 8 पहर घर में पहनने की। माथे के आंचल की किनारी के नीचे निकलकर छोटे छोटे बाल गालों के इर्द गिर्द झूल रहे हैं। छोटे होने के कारण ही शायद वे उसकी आज्ञा नहीं मानते। देखकर अवाक हो रहा। राजलक्ष्मी ने कहा, इतना क्या देख रहे हो? तुमको देख रहा हूँ। नहीं हूँ, ऐसा ही तो लग रहा है। और मुझे क्या लग रहा है जानते हो? नहीं। इच्छा हो रही है कि रतन के चिलम तैयार करने के पहले अपने दोनों हाथ तुम्हारे गले में डाल दूं। डाल देने पर क्या करोगे बताओ? कहकर हंस पड़ी। बोली, उठाकर बाहर तो नहीं फेंक दोगे? मैं भी हंसी न रोक सका। कहा, डालकर देख ही लो ना। पर इतनी हंसी कहाँ, भांग तो नहीं खाली है? सीढ़ियों पर पैरों की आवाज़ सुनाई दी। बुद्धिमान रतन जरा जोर से पैर पटकता हुआ चढ़ रहा था। राजलक्ष्मी ने हंसी दबाकर धीरे से कहा, पहले रतन को चले जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी कि भांग खाई है या कुछ और खाया है। पर कहते कहते अचानक उसका गला भारी हो गया। कहा, इस अनजान जगह में 4-5 दिन मुझे अकेला छोड़कर तुम पुंटी की शादी कराने चले गए। मालूम है यह रात दिन मेरे किस तरह कटे? मुझे क्या मालूम कि तुम अचानक आ जाओगी। हाँ जी हाँ, अचानक तो कहोगे ही। सब तुम जानते थे, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए चले गए थे। रतन ने आकर हुक्का दिया और बोला, बात तय हुई है माँ, बाबू का प्रसाद पाऊंगा। रसोइये से खाना लाने के लिए कह दूं? रात के 12 बज गए हैं। 12 सुनकर राजलक्ष्मी व्यस्त हो गई। रसोइये से नहीं होगा, मैं खुद जाती हूँ। तुम मेरे सोने के कमरे में थोड़ी सी जगह कर दो। खाने के लिए बैठते वक्त मुझे गंगा माटी के अंतिम दिनों की याद आ गई। तब यही रसोइया और यही रतन मेरे खाने की देखरेख किया करते थे। राजलक्ष्मी को मेरी खबर लेने का वक्त ही न मिलता था। पर आज यह इन लोगों से नहीं होगा, रसोई घर में खुद जाना होगा। पर यह उसकी प्रकृति है और वह विकृति। समझ गया कि कारण कुछ भी हो, किंतु उसने अपने को फिर पा लिया है। खाना खत्म होने पर राजलक्ष्मी ने पूछा, पुंटू की शादी कैसी हुई? आंखों से नहीं देखी, पर कानों से सुनी कि अच्छी हुई। आंखों से नहीं देखी, फिर कहाँ थे? विवाह की सारी घटना खोलकर सुनाई। सुनकर क्षण भर के लिए गाल पर हाथ रखकर उसने कहा, तुमने तो अवाक कर दिया। आने के पहले पुंटू को कुछ उपहार तक देकर नहीं आए। मेरी तरफ से वह तुम दे देना। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी तरफ से क्यों? अपनी तरफ से ही लड़की को कुछ भेंट दूंगी। पर थे कहाँ यह तो नहीं बतलाया। कहा, मुरारीपुर के बाबाओं के आश्रम की याद है? राजलक्ष्मी ने कहा, है क्यों नहीं, वैष्णवियाँ वहीं से तो मोहल्ले मोहल्ले की भीख मांगने आती थी। बचपन की बातें मुझे खूब याद है। वही था। सुनकर जैसे राजलक्ष्मी के शरीर में कांटे उठाए। उन्हीं वैष्णवियों के अखाड़े में? अरे मेरी माँ, यह क्या कहते हो जी? उनके विषय में तो बड़ी गंदी बातें सुन रखी है। कहकर वह सहसा उच्च कंठ से हंस पड़ी। अंत में मुंह में आंचल दबाकर बोली, तो तुम्हारे लिए कोई काम असाध्य नहीं है। हंसते हंसते वह लोट पोट हो गई। मैं नाराज होकर उसे बिठा दिया। अंत में हिचकी लेकर मुंह में कपड़ा ठूंसने पर जब वह बड़ी मुश्किल से रुकी तो बोली, वैष्णवियों ने तुमसे क्या कहा? चपटी नाकों वाली और गोदनों वाली वहां बहुत सी रहती है ना जी। फिर वैसा ही हंसी का फव्वारा छूटने वाला था, पर सतर्क कर दिया।
इस बार हंसने पर ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि नौकरों को मुंह तक न दिखा सकोगी। राजलक्ष्मी डर से दूर हट गई और बोली, यह तुम सरीखे वीर पुरुषों का काम नहीं है। खुद ही शर्म के मारे बाहर नहीं निकल सकोगे। संसार में तुमसे भी ज्यादा भीरू पुरुष है कोई और? कहा, तुम कुछ भी नहीं जानती लक्ष्मी। तुमने भीरू कहकर अवज्ञा की, पर वहां एक वैष्णवी मुझे कहती थी अहंकारी दंभी। क्यों? उसका क्या किया था? कुछ भी नहीं। उसने मेरा नाम रखा था नए गोसाई। कहती थी, गोसाई तुम्हारे उदासीन वैरागी मन की अपेक्षा अधिक दंभी मन पृथ्वी में दूसरा और कोई नहीं। राजलक्ष्मी की हंसी रुक गई। क्या कहा उसने? कहा कि इस तरह के उदासी वैरागी मन के मनुष्य की अपेक्षा अधिक दंभी व्यक्ति दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अर्थात मैं दुर्धर वीर हूँ, भीरू कतई नहीं। राजलक्ष्मी का चेहरा गंभीर हो गया। परिहास की ओर उसने ध्यान न दिया। बोली, तुम्हारे उदासीन मन की खबर उस हरामजादी ने कैसे पाली? वैष्णवियों के प्रति ऐसा अशिष्ट भाषा बहुत आपत्तिजनक है। राजलक्ष्मी ने कहा, यह जानता हूँ, पर उसने तुम्हारा नाम तो रखा नए गोसाई, और उसका अपना नाम क्या है? कमललता। लोग कहते हैं वह जादू जानती है। उसका कीर्तन सुनकर मनुष्य पागल हो जाता है और वह जो चाहती है वही देता है। तुमने सुना है? सुना है, चमत्कार है। उसकी उम्र क्या है? जान पड़ता है तुम्हारी ही बराबर की होगी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। देखने में कैसी है? अच्छी है, कम से कम खराब तो नहीं कही जा सकती। जिन चपटी नाकों और गोदना वालियों को तुमने देखा है, उनके दल की वह नहीं है। वह भले घर की लड़की है। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं उसकी बातें सुनकर ही समझ गई थी। जब तक तुम रहे तब तक तुम्हारी सेवा करती थी ना? हाँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। राजलक्ष्मी ने एकाएक एक निश्वास छोड़कर कहा, सो करने दो। जिस साधना से तुमको पाया जाता है ना, उससे तो भगवान भी मिल सकते हैं। वह वैष्णव वैरागियों का काम नहीं है। मैं डरने जाऊंगी इस कमललता से? छी! कहकर वह उठती हुई बाहर चली गई। मेरे मुंह से भी एक दीर्घ निश्वास निकला। शायद कुछ बेमन सा हो गया था। मोटा तकिया खींचकर चित्त लेटकर हुक्का पीने लगा। राजलक्ष्मी लौटकर मेरे ही तकिए के एक कोने में कोहनियों के बल झुककर बैठ गई। हाथ लगाकर देखा कि उसके कपाल के बाल भीगे हुए हैं। शायद अभी अभी आंख मुंह धोकर आई है। प्रश्न किया, लक्ष्मी, एकाएक इस तरह कलकत्ते क्यों चली आई? राजलक्ष्मी ने कहा, एकाएक कतई नहीं। उस दिन के बाद रात दिन 24 घंटे मन न जाने कैसा होने लगा। किसी तरह रहा ही न जाता था। डर लगा कि कहीं हार्ट फेल न हो जाए। इस जन्म में फिर कभी तुम्हें आंखों से देख सकूं या न देख सकूं। कहकर उसने हुक्के की नली मेरे मुंह से निकालकर दूर फेंक दी। कहा, जरा ठहरो, धुएं के मारे मुंह तक नहीं देखा जाता, ऐसा अंधकार कर रखा है। हुक्के की नली तो गई, पर बदले में मेरी मुट्ठी में उसका हाथ आ गया। पूछा, बंकू आजकल क्या करता है? राजलक्ष्मी ने जरा म्लान हंसी हंसकर कहा, बहुओं के आने पर सब लड़के जो करते हैं वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं तो नहीं कह सकती, पर वह मुझे क्या दुख देगा? दुख तो सिर्फ तुम दे सकते हो। तुम लोगों के अलावा औरतों को सचमुच का दुख और कोई भी नहीं दे सकता। पर मैंने क्या कभी कोई दुख दिया है लक्ष्मी? राजलक्ष्मी ने अनावश्यक ही मेरे कपाल में हाथ लगाया और उसे पोंछकर कहा, कभी नहीं, बल्कि मैंने ही आज तक तुमको कितने दुख दिए हैं। अपने सुख के लिए लोगों की नज़रों में तुम्हें हेय बनाया है, प्रवृत्तिवश तुम्हारा असम्मान होने दिया। उसका ही दंड है कि अब दोनों किनारे डूबे जा रहे हैं। देख तो रहे हो ना? हंसकर कहा, कहाँ नहीं तो? राजलक्ष्मी ने कहा, तो किसी ने मंत्र पढ़कर तुम्हारी दोनों आंखों पर पर्दा डाल दिया है। फिर कुछ चुप रहकर कहा, इतने पाप कर कर भी संसार में मेरे जैसा भाग्य कभी किसी ने देखा है? पर मेरी आशा उससे भी न मिटी। न जाने कहाँ से आज उठा धर्म का पागलपन, और हाथ आई लक्ष्मी अपने पैरों से ठुकरा दी। गंगा माटी से आकर भी चैतन्य नहीं हुआ। काशी से तुम्हें अनादर के साथ विदा कर दिया। उसकी दोनों आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरे उन्हें हाथ से पोंछ देने पर बोली, अपने ही हाथ से विष का पौधा लगाया था, अब उसमें फल लगे हैं। खा नहीं सकती, सो नहीं सकती,
आंखों की नींद हराम हो गई है। न जाने कैसे कैसे असंबद्ध होने का डर लगता है। गुरुदेव तब मकान में थे। उन्होंने कोई कवच जैसा हाथ में बांध दिया। कहा, बेटी, सुबह एक ही आसन पर बैठो। तुमको 10,000 बार इष्ट नाम का जप करना होगा। पर कहाँ कर सकी। मन में तो आग जल रही थी। पूजा पर बैठते ही दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती थी। उसी समय तुम्हारी चिट्ठी आई। तब इतने दिनों बाद रोग पकड़ा गया। किसी ने पकड़ा? गुरुदेव ने। इस बार शायद उन्होंने फिर एक कवच लिख दिया। हाँ जी, लिख दिया है, और उसे तुम्हारे गले में बांधने के लिए कहा है। ऐसा ही करना, बांध देना, अगर तुम्हारा रोग अच्छा हो जाए। राजलक्ष्मी ने कहा। उस चिट्ठी को लेकर मेरे 2 दिन कैसे कटे या नहीं जानती। रतन को बुलाकर उसके हाथों चिट्ठी का जवाब भेज दिया। गंगा स्नान कर अन्नपूर्णा के मंदिर में खड़े होकर कहा, माँ, ऐसा करो कि समय रहते उनके हाथों चिट्ठी पहुंच जाए, मुझे आत्महत्या न करनी पड़े। मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, मुझे इस तरह क्यों बांधा, बोलो। सहसा इस जिज्ञासा का उत्तर न दे सका। इसके बाद कहा, तुम औरतों के द्वारा ही यह संभव है। हम यह सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। स्वीकार करते हो? हाँ। राजलक्ष्मी फिर एक बार क्षण भर के लिए मेरी ओर देखी और बोली, वाकई विश्वास करते हो कि यह हम लोगों के लिए ही संभव है? पुरुष यथार्थ में ऐसा नहीं कर सकते? कुछ देर तक दोनों स्तब्ध रहे। राजलक्ष्मी ने कहा, मंदिर से बाहर निकलकर देखा कि हमारा पटने का लक्ष्मण साहू खड़ा है। मेरे हाथ वह बनारसी कपड़े बेचा करता था। बूढ़ा मुझे बहुत चाहता था, मुझे बेटी कहकर पुकारता था। आश्चर्यान्वित होकर बोला, बेटे, आप यहाँ? मुझे मालूम था कि कलकत्ते में उसकी दुकान है। कहा, साहू जी, मैं कलकत्ते आऊँगी, मेरे लिए एक मकान ठीक कर सकते हो? उसने कहा, कर सकता हूँ। बंगाली मोहल्ले में मेरा अपना मकान है, सस्ते में खरीदा था। चाहो तो उतने ही रुपए में वह मकान दे सकता हूँ। साहू धर्मवीरू व्यक्ति है, उस पर मेरा विश्वास था, राजी हो गई। घर पर बुलाकर रुपए दे दिए, उसने रसीद लिख कर दे दी। उसी के आदमियों ने यह सब चीज़ें खरीद दी है। 6-7 दिन बाद ही रतन को यहाँ लेकर चली आई। मन ही मन कहा, माँ अन्नपूर्णा, तुमने मुझ पर बड़ी दया की, नहीं तो यह सुयोग कभी नहीं मिलता। मुझे उनके दर्शन होंगे ही, और आखिर दर्शन हो ही गए। मैंने कहा, पर मुझे तो जल्दी ही वर्मा जाना होगा लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, ठीक है तो चलो ना, वहाँ अभिया है। सारे देश में बुद्ध देव के बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सबको देखाऊंगी। मैंने कहा, पर वह बड़ा गंदा देश है राजलक्ष्मी। शुचि वायुग्रस्त लोगों के आचार विचार वहाँ नहीं चलते। उस देश में तुम कैसे जाओगी? राजलक्ष्मी ने मेरे कान पर मुंह रखकर धीरे से न जाने क्या कहा। अच्छी तरह समझ में नहीं आया। कहा, जरा जोर से कहो तो सुनाई दे। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं। इसके बाद वह अवश भाव से उसी तरह पड़ी रही। अजी उठो, कपड़े बदलकर मुंह हाथ धो लो, रतन चाय लिए खड़ा है। मेरा उत्तर न पाने पर राजलक्ष्मी ने फिर पुकारा, कितनी देर हो गई है, कब तक सोओगे? करवट बदलकर मैंने कहा, तुमने सोने ही कब दिया, अभी अभी तो सोया हूँ। इतने में कानों में चाय की कटोरी की आवाज़ पहुंची, जिसे रतन मेज पर रखकर शायद लज्जा के मारे भाग गया था। मैं उठ बैठा। यद्यपि देर नहीं हुई थी तो भी सवेरा हो गया था। खिड़कियां खुली थीं। प्रातःकाल के उस स्निग्ध प्रकाश में राजलक्ष्मी की अद्भुत मूर्ति दिखाई दी। उसका स्नान और पूजा पाठ सब समाप्त हो चुका है। गंगा घाट के उड़िया पंडे का लगाया हुआ सफ़ेद और लाल चंदन का टीका उसके मस्तक पर है। शरीर पर नई लाल बनारसी साड़ी है। पूर्व की खिड़की से आई हुई थोड़ी सी सुनहरी धूप तिरछी होकर उसके मुंह पर एक तरफ से पड़ रही है। उसके होठों के कोने में सज्जल कौतुक की दबी हुई हंसी है। फिर भी कृत्रिम क्रोध से सिकड़ी हुई भौहों के नीचे चंचल आंखों की दृष्टि मानो उछलते हुए आवेग से जगमगा रही है। देखकर आज भी आश्चर्य की सीमा न रही। एकाएक उसने कुछ हंसकर कहा, अच्छा बताओ कि कल से इतने गौर से क्या देख रहे हो? तुम ही बताओ ना क्या देख रहा हूँ। राजलक्ष्मी फिर कुछ हंसकर बोली, शायद देख रहे हो कि पुंटू मुझसे अधिक सुंदर है या नहीं, या कमल लता देखने में जितनी अच्छी लगती है
उतनी अच्छी मैं लगती हूँ या नहीं? क्यों, यही बात है ना? नहीं, यह बात आसानी से कही जा सकती है कि रूप के लिहाज से तुम्हारे पास आज तक कोई नहीं फटक सका। इसके लिए इतने गौर से देखने की आवश्यकता ही नहीं है, राजलक्ष्मी ने कहा। अच्छा, रूप की बात जाने दो, पर गुणों में? गुण में, हाँ, मानना ही होगा कि इस विषय में मतभेद की संभावना है। गुणों के बारे में तो सुना है वह कीर्तन कर सकती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तब तुमने कैसे समझा कि बढ़िया है? वाह, यह भी नहीं समझ सकता? विशुद्ध ताल, लय, सुर। राजलक्ष्मी ने बाधा देकर पूछा। हाँ जी, ताल किसे कहते हैं? ताल उसे कहते हैं जो बचपन में तुम्हारी पीठ पर पड़ती थी, याद नहीं है? राजलक्ष्मी ने कहा। क्या क्या याद नहीं, खूब याद है। रतन के पैरों की आहट सुनाई दी। अविलंब ही दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, चाय का पानी फिर चढ़ा दिया है, माँ तैयार होने में देर तो नहीं लगेगी? यह कहकर कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने चाय की कटोरी उठा ली। राजलक्ष्मी ने मुझसे कहा, अब देरी मत करो, उठो। इस बार फिर चाय फेंके जाने पर रतन चिढ़ जाएगा। रतन भी जवाब देना जानता है, बोला, माँ आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर बाबूजी के लिए मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। कहकर वह चाय की कटोरी लेकर चला गया। क्रोध में वह राजलक्ष्मी को आप कहता था, अन्यथा तुम ही कहकर पुकारता था। राजलक्ष्मी ने कहा, रतन सचमुच तुमको बहुत प्यार करता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। दोपहर को जब वह भोजन करने बैठी तो मैंने कहा, कल तो मामूली साड़ी पहने हुई थी, पर आज सवेरे से ही यह बनारसी साड़ी की ठाठ क्यों है, बताओ भला। तुम ही बताओ ना। मैं नहीं जानता। ज़रूर जानते हो, इस साड़ी को पहचाने? हाँ, पहचान सकता हूँ, मैंने बर्मा से खरीद कर भेजी थी। राजलक्ष्मी ने कहा, उसी दिन मैंने विचार कर लिया था कि अपने जीवन के सबसे महान दिन पर इसे पहनूंगी और कभी नहीं। इसलिए आज पहनी है? हाँ, इसलिए आज पहनी है, हंसकर कहा। किंतु वह तो हो गया, अब उतार दो। वह चुप हो रही, कहा, सुना है तुम अभी अभी कालीघाट जाओगी? राजलक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, अभी? यह कैसे हो सकता है? तुम्हें खिला पिलाकर सुलाने के बाद ही तो छुट्टी मिलेगी। नहीं, तब भी नहीं मिलेगी। रतन कह रहा था कि तुम्हारा खाना पीना प्रायः बंद सा हो गया है। सिर्फ कल जरा सा खाया था और आज फिर से उपवास शुरू हो गया है। मालूम है मैंने क्या स्थिर किया है? अब से तुम्हें कड़े शासन में रखूंगा। अब तुम्हारी जो खुशी होगी न कर सकोगी। राजलक्ष्मी ने प्रसन्न मुख से कहा, ऐसा हो तो जी जाऊंगी महाशय, तब तो खूब खाऊंगी पीऊंगी, किसी झंझट में न पड़ना होगा। इसीलिए आज तुम कालीघाट भी न जा सकोगी। राजलक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, सिर्फ आज भर के लिए माफ़ कर दो। आइंदा पुराने ज़माने के नवाब बादशाहों की खरीदी हुई लौंडी की तरह रहूँगी। इससे अधिक तुमसे और कुछ न कहना चाहूँगी। अच्छा, यह तो बताओ, इतना विनय क्यों? विनय नहीं है, सत्य है। अपने औकात समझकर नहीं चली और न तुम्हें मानकर ही चली, इसलिए अपराध के बाद अपराध करते करते साहस बढ़ गया है। तुम्हारे ऊपर अब वह पहले वाली लक्ष्मी का अधिकार नहीं है। अपने ही दोष से उसे खो बैठी हूँ। देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। कहा, केवल आज भर के लिए जाने की आज्ञा दे दो मेरे राजा, मैं माँ की आरती देखाऊं। कहा, ऐसा है तो कल चली जाना। तुम्ही ने तो कहा कि कल सारी रात जागकर मेरी सेवा करती रही। आज तुम बहुत थकी हुई हो। नहीं, मुझे कतई थकावट नहीं है। केवल आज ही नहीं, कितनी ही बार बीमारी के मौक़ों पर देखा है कि लगातार रात रात भर जागने पर भी तुम्हारी सेवा में मुझे कोई कष्ट नहीं प्रतीत हुआ है। न मालूम मेरी समस्त थकावट को कौन मिटा देता है। कितने दिन से देवी देवताओं को भूल गई थी, किसी में भी मन न लगा सकी। मेरे राजा, आज मुझे न रोको, जाने की आज्ञा दे दो। तो चलो, दोनों साथ चलें। राजलक्ष्मी की दोनों आंखें आनंद से चमक उठी। बोली, तो चलो, पर मन ही मन देवता की अवज्ञा तो नहीं करोगे ना? जवाब दिया, शपथ तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारा रास्ता देखते हुए मैं मंदिर के द्वार पर ही खड़ा रहूँगा। मेरी तरफ से तुम देवता से वर मांग लेना। अच्छा बताओ, क्या वर मांगो? अन्न का ग्रास मुंह में डालकर सोचने लगा, पर कोई भी कामना न सूझी। तुम्हें बताओ लक्ष्मी, मेरे लिए तुम क्या मांगोगी? लक्ष्मी ने कहा,
आयु मांगूंगी, स्वास्थ्य मांगूंगी, और यह मांगूंगी कि तुम मेरे प्रति कठिन हो सको, जिससे मुझे अधिक प्रशय देकर अब फिर मेरा सर्वनाश न करो। करने तो बैठे ही थे। लक्ष्मी देखो, यह तुम्हारे रूठने की बात है। रूठना तो है ही। तुम्हारी वह चिट्ठी क्या कभी भूल सकूंगी? मुंह लटकाकर मैं चुप हो रहा। उसने अपने हाथ से मेरा मुंह ऊपर उठाकर कहा, पर इसलिए यह नहीं कहती, किंतु तुम कठोर तो नहीं हो सकोगे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन यह काम अब मुझे ही करना पड़ेगा, अवहेलना करने से काम नहीं चलेगा। पूछा, कौन सा काम? और भी निर्जल उपवास? राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, उपवास से राजा नहीं मिलती, वरन अहंकार बढ़ जाता है। अब मेरा पथ वह नहीं है। तब तुमने कौन सा पथ ठहराया है? ठीक नहीं कर सकी हूँ, खोज में घूम रही हूँ। अच्छा, सचमुच तुम्हें यह विश्वास होता है कि मैं कभी कठोर हो सकता हूँ? होता है जी, खूब होता है। नहीं, कभी नहीं होता, तुम झूठ कह रही हो। राजलक्ष्मी सिर हिलाकर हंसते हुए बोली, अच्छा झूठ ही सही, किंतु गोसाई जी, यही तो मेरे लिए विपत की बात है। तुम्हारी कमल लता ने भी क्या खूब नाम रखा है। दिन भर हाँ जी, ओ जी, सुनो जी करते करते जान जाती थी। अब से पुकारूंगी नए गोसाई कहकर। मजे से, राजलक्ष्मी ने कहा। तब तो शायद कभी गलती से भी मुझे कमल लता ही न समझ लेना, पर इससे भी शांति ही मिलेगी। कहो ठीक है ना? हंसकर कहा, लक्ष्मी, मरने पर भी स्वभाव नहीं बदलता। राजलक्ष्मी प्रत्युत्तर में कुछ कहने ही जा रही थी कि एकाएक विद्युत वेग से उठ बैठी। अरे यह क्या, दूध कहाँ है? मेरे सर की कसम, देखो उठ न जाना। और यह कहती हुई वह द्रुत गति से बाहर चली गई। निश्वास छोड़कर कहा, कहाँ यह और कहाँ कमल लता? 2 मिनट बाद ही हाथ में दूध की कटोरी लिए वे आ गई और पत्तल के पास रखकर पंखे से हवा करने बैठ गई। कहने लगी, अब तक मालूम होता था मेरे मन में ही कहीं पाप है। इसी कारण गंगा माटी में मन नहीं लगा और काशी धाम भी लौट आई। गुरुदेव को बुलाकर अपने बाल कटवा दिए, गहने उतार डाले और तपस्या में पूर्णतः लीन हो गई। सोचा अब कोई चिंता नहीं, स्वर्ग की सोने की सीढ़ी तैयार होती जा रही है। एक आफत तुम थे सो विदा हो गए। किंतु उस दिन से नेत्रों के पानी ने किसी तरह रुकना ही न चाहा। इष्ट मंत्र सब भूल गई, देवता अंतर ध्यान हो गए, हृदय बिल्कुल शुष्क हो गया। भय हुआ कि यदि यही धर्म की साधना है तो फिर यह सब क्या हो रहा है? अंत में कहीं पागल तो न हो जाऊंगी। मैंने सिर उठाकर उसके मुंह की ओर देखा और कहा, तपस्या के आरंभ में देवता भय दिखाया करते हैं, उनके सामने टिके रहने पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। राजलक्ष्मी ने कहा, सिद्धि की मुझे आवश्यकता नहीं, वह मुझे मिल गई है। कहाँ मिली? यहीं इसी मकान में। विश्वास नहीं होता? प्रमाण दो। प्रमाण दूंगी, मुझे क्या गरज पड़ी है? किंतु कृतदासियां ऐसी बातें नहीं किया करती। देखो, क्रोध न दिखाओ। इस तरह बार बार कृतदासी कहकर पुकारोगे तो अच्छा न होगा। अच्छा जाओ, तुम्हें मुक्त किया, अब से तुम स्वाधीन। राजलक्ष्मी फिर हंसी और बोली, मैं कितनी स्वाधीन हूँ सो इस दफा नस नस में अनुभव कर रही हूँ। किंतु तुम कितने दुबले हो गए हो। यदि दुबला भी हो गया हूँ तो बहुत दिनों की अवहेलना से। एक दिन में ही सुधारना चाहोगी तो व्यर्थ मारा जाऊंगा। वेदना से उसका चेहरा पीला पड़ गया। कहा, अब गलती न होगी। जो दंड मिला है उसे अब नहीं भूलूंगी, यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। अच्छा जाऊं, कुछ फल ले आऊं। पास बैठकर अपने हाथ से तुम्हें फल खिलाए बहुत दिन हो गए। जाऊं? क्यों? अच्छा जाओ। राजलक्ष्मी वैसे ही द्रुत गति से चली गई। मैंने एक बार फिर सांस छोड़कर कहा, कहाँ यह और कहाँ कमल लता? न जाने किसने जन्म के समय हजारों नामों में से चुनकर इसका नाम राजलक्ष्मी रखा था। दोनों जिस समय कालीघाट से लौटे उस समय रात के 9 बज गए थे। राजलक्ष्मी स्नान करके कपड़े बदलकर सहज भाव से पास आ बैठी। मैंने कहा, राजसी पोशाक उतर गई, चलो जान बची। राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ वह मेरे लिए राजसी पोशाक ही तो है, क्योंकि मेरे राजा ने जो दी है। जब मरूं तब वही मुझे पहना देना। ऐसा ही होगा, पर क्या आज सारा दिन स्वप्न देखने में ही बिता दोगी? अब कुछ खा लो। रसोइया भोजन दे गया, फल फूल मिष्ठान। नाम मात्र भोजन करके वह बोली, रतन ने शिकायत की है कि मैं खाती नहीं हूँ, परंतु तुम ही बताओ मैं खाती क्यों कर?
हारे हुए मुकदमे की अपील करने कलकत्ता आई थी। रतन नित्य तुम्हारे यहाँ से वापस आता था, पर भय के मारे कुछ पूछने का साहस न होता था, क्योंकि कहीं वह यह न कह दे कि तुमसे मुलाकात हुई थी पर बाबू आए नहीं। जो दुर्व्यवहार किया है उसके कारण मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं। राजलक्ष्मी फिर कुछ क्षण तक मेरी ओर देखती रही और बोली, कारण यह है कि मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के प्रति तुम्हारी सचमुच ही आसक्ति जरा भी नहीं है। जो कुछ है वह केवल दिखाने का शिष्टाचार है। संसार में किसी के प्रति तुम्हें मोह नहीं। लक्ष्मी, इसमें थोड़ी सी भूल हो गई। पृथ्वी की एक वस्तु में आज भी मेरा मोह है और वह तुम हो। केवल यहीं पर ना नहीं कहा जा सकता। तुमने अब तक श्रीकांत की यही बात न जानी कि केवल इसके लिए वह दुनिया की सब वस्तुओं को त्याग सकता है। 5-6 मिनट तक इसी प्रकार बैठे रहने के पश्चात उसने दूसरी चर्चा छेड़ दी। कहा, क्या तुम सचमुच वर्मा जाओगे? हाँ। जाकर क्या करोगे? नौकरी? पर हम लोग तो सिर्फ 2 ही प्राणी हैं। हम लोगों की आवश्यकताएं ही कितनी हैं। किंतु उन कितनी का भी तो प्रबंध करना होगा। वह भगवान दे देंगे, पर तुम नौकरी नहीं करने पाओगे, या तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही नहीं है। नहीं कर सकूंगा तो वापस चला जाऊंगा। जानती हूँ वापस तो आना ही पड़ेगा। केवल मुझे कष्ट देने के लिए इतनी दूर जाना चाहती हूँ। चाहो तो कष्ट नहीं भी भोगो। राजलक्ष्मी ने कटाक्ष फेंक कर कहा, देखो चालाकी मत करो। मैंने कहा, चालाकी नहीं करता। चलने से तुम्हें वास्तव में कष्ट होगा। भोजन पकाना, बर्तन मांजना, घर साफ करना, बिछौना बिछाना। राजलक्ष्मी ने कहा, तब दाई नौकर क्या करेंगे? दाई नौकर कहाँ हैं? उनके लिए रुपये कहाँ हैं? राजलक्ष्मी ने कहा, अच्छा न सही, तुम चाहे कितना भी भय दिखाओ, लेकिन मैं तो चलूंगी ही। तो चलो, केवल मैं और तुम। काम के मारे झगड़ा करने का अवसर न मिलेगा और न ही मिलेगी पूजा और उपवास करने की फुर्सत। न मिलने दो। मैं क्या काम से डरती हूँ? सच है डरती नहीं हो, पर तुम कर न सकोगी। 2 ही दिनों में वापस आने के लिए आफत मचाना शुरू कर दोगी। सहसा वह मेरी गोद में अपना सिर टेक कर लेट गई और बहुत देर तक आंखें बंद किए निस्तब्ध पड़ी रही। क्या सोच रही हो? राजलक्ष्मी ने नेत्र खोलकर देखा और थोड़ा मुस्कुराई। हम लोग कब चलेंगे? इस मकान की कुछ व्यवस्था कर दो, फिर जिस दिन चाहो प्रस्थान कर दो। उसने सिर हिलाकर स्वीकृति जताई और फिर नेत्र मूंद लिए। फिर क्या सोच रही हो? राजलक्ष्मी ने ताकते हुए कहा, सोच रही हूँ कि एक बार मुरारीपुर नहीं जाओगे? हाँ, विदेश जाने के पूर्व एक बार उन्हें मिल आने का वचन तो दिया था। तो चलो, कल ही चले। तुम भी चलोगी? क्यों, इसमें डर है क्या? तुम्हें चाहती है कमल लता और उसे चाहते हैं हमारे गौहर दादा। यह बहुत खूब है। यह सब तुमसे किसने कहा? तुम्ही ने? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, तुम्ही ने कहा। केवल तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि कब कहा। सुनकर संकोच से व्याकुल हो उठा। कहा, खैर जो भी हो, तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं। क्यों नहीं? उस बेचारी का मजाक करके तुम उसे तंग कर डालोगी। राजलक्ष्मी ने क्रोधित स्वर में कहा, अब तक तुम्हें यही परिचय मिला है? मैं क्या उसे इसलिए लज्जित करूंगी कि वह तुमसे प्रेम करती है? तुमसे प्रेम करना क्या अपराध है? मैं भी तो स्त्री हूँ। यह भी तो हो सकता है कि जाने पर मैं उसे चाहने लग जाऊं। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है लक्ष्मी। चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो, कल सवेरे की गाड़ी से हम दोनों चल चलें। तुम कुछ चिंता न करो, इस जीवन में मैं तुम्हें कभी दुखी न करूंगी। इतना कहकर वह एक तरह से विमना सी हो गई। आंखें बंद हो गई, सांस रुकने लगा। सहसा न जाने कितनी दूर चली गई। भयभीत होकर उसे हिलाकर पूछा, यह क्या? राजलक्ष्मी आंखें खोलकर किंचित मुस्कुराई और बोली, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। पर उसकी यह हंसी भी मुझे न जाने कैसी लगी। दूसरे दिन मेरी अनीक्षा के कारण जाना न हुआ, किंतु उसके अगले दिन किसी भी प्रकार न अटका सका और मुरारीपुर अखाड़े के लिए रवाना होना ही पड़ा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।